इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा, पीएम ने गौगामुख में जनसभा को किया संबोधित। बोले असम चुनाव पर है पहली जनसभा। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा उत्कल स्थापना दिवस, सीएम ने दी उत्कल स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। बोले 1 अप्रैल का दिन है बेहद खास। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का 1984 दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमला, चुग ने गांधी नेहरू परिवार पर साधा निशाना। लखनऊ के विकास कार्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले 9 वर्षों में बदला शहर का स्वरूप, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन स्तर में होगा सुधार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असम से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां धेमाजी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौगामुख में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा कि असम में चुनाव की घोषणा के बाद यह उनकी पहली जनसभा है। उन्होंने कहा कि सामने उपस्थित जनसमुद्र युवाओं का उत्साह और बहनों बेटियों का आशीर्वाद इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। पीएम ने कहा कि चुनावी माहौल में उत्साह और समर्थन का संकेत दिया। की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जन समुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का इतना आशीर्वाद, और उधर रोड भी पूरा भरा हुआ है। पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, शायद वो मुझे देख पाते ही नहीं होंगे, लेकिन देखिए ये प्यार, ये इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता,
इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी उत्कल वासियों और छत्तीसगढ़ में बसे उत्कल समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज 1 अप्रैल है और यह उत्कल स्थापना दिवस का खास दिन है। उन्होंने बताया कि रायगढ़, जहां वे लगातार 4 बार जनता के आशीर्वाद से सांसद रहे, वहां के उत्कल समाज के लोगों ने उन्हें उत्कल स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 1 अप्रैल है, उत्कल स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले तो उत्कल वासियों को और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो उत्कल समाज के लोग हैं, उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज रायगढ़, जहां से हम लगातार 4 बार वहां की जनता के आशीर्वाद से सांसद रहे, वहां के उत्कल समाज के लोगों ने उत्कल स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहां पर हम जा रहे हैं, साथ में हमारे उत्कल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी भी जा रहे हैं। सर, बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया, इसके बाद भी इस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आ रही, कैसे देखते हैं? अब देखिए, उनको तो डबल इंजन की सरकार के प्रयास और हमारे प्रदेश और केंद्रीय जवानों के अदम्य साहस की तारीफ करना चाहिए कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, जहां के भोले भाले गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। बल्कि ऐसे समय में भी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने 1984 दंगों को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तरुण चुग ने कहा कि 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के कई शहरों में हिंसा हुई और खासतौर पर दिल्ली में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। उन्होंने दावा किया कि उस समय केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी थी जिसने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया। चुग ने वरिष्ठ वकील HS फुल्का के जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कई दशकों से पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है और 1984 से जुड़े कई मामलों में दोषियों को सजा दिलाई है। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का, पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खासतौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लो गारत के
दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे ने। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा च उन्होंने सजा दवाई है। सिर्फ 1984 सिख कतलोगार 250 तो ज्यादा अपराधियों को, दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जदों वोटर लिस्टां फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर, पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज़ को अगे वधाने का काम, न्याय दिवाने का काम फुलका साहब ने शुरू किया। और पूरे देश के अंदर फुलका जी ने उस लड़ाई को अगे वधाया। 1993 जदों भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाल लिता। और वो टाइम सी जदों न्याय मिलने की शुरुआत हुई। वो टाइम सी जदों पंजाबी भाषा दिल्ली के अंदर भाषा के रूप च उन्होंने मान्यता मिली। वो टाइम सी जदों पंजाबियों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह सुलझाया भी गया और बीइंग ए कानूनी सलाहकार, बीइंग ए एडवाइज़र, उन्होंने सरकार नूं वो सारे काम जिहड़े पंजाबियों के हित च होने वाले सी उदों कीते भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लखनऊ के विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि शहर का दायरा बड़ा है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो सेवा शुरू होने से यातायात व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा चुका है और अब लखनऊ को भी उसी तर्ज पर सोलर युक्त बनाया जा रहा है। ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है
वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है, और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। गुजरात के बालसार जिले के बिलवाड़ा गांव से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां किसान शैलेश मोहन भाई पटेल ने एक ही आम के पेड़ पर 70 देसी और विदेशी किस्में उगाकर बागवानी जगत में नई मिसाल कायम की है। बता दें, इस सीजन 22 किस्मों पर आम लग चुके हैं और किसान का लक्ष्य अब एक ही पेड़ पर 100 किस्मों तक पहुंचाना है, ताकि एक ही जगह दुनिया भर की आम का स्वाद लिया जा सके। दरअसल बिलवाड़ा गांव के शैलेश मोहन भाई ने सिर्फ 10 महीने की मेहनत में 12 फीट ऊंचे 5 साल पुराने धाइयों काका पेड़ पर 80 किस्मों की ग्राफ्टिंग की, जिसमें 70 किस्में सफल रही। इस पेड़ पर थाईलैंड, अमेरिका और इसराइल की प्रसिद्ध किस्मों के अलावा अमरपाली, मलिका, तोतापुरी, गुलाब खास, रेडी आइवरी और रंगीन केसर जैसे दुर्लभ किस्में भी फल रही है। बता दें, शैलेश मोहन भाई को इस प्रेरणा की शुरुआत उत्तर प्रदेश की एक नर्सरी में देखने को मिली थी, जहां उन्होंने एक पेड़ पर 50 किस्में देखी। देखिए गुजरात से हमारे संवाददाता अविनाश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अविनाश शर्मा। मैं अभी खड़ा हूँ बलसाड़ जिला के बिनवाड़ा गाँव में, और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर केरी की खेती होती है, जो बताया जाता है कि फलों में राजा एक आम माना जाता है। हमारे अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो आम एक राजा होता है फलों का। और हम आपको जीता जागता उदाहरण भी दें कि जैसे आज अभी फसल आने की तैयारी है, और फसल में एक ये झाड़ है, जो झाड़ है जिसमें 70 प्रकार के इसमें कलम करके और खेडूत ने इसको अच्छे ढंग से बनाया है। और अभी भी बता रहे हैं कि इसमें कुछ 68 कुछ है और 62 सॉरी। और उसमें आपको हम बताएं कि हमारे साथ वो खेडूत हैं, उनके ही द्वारा पूछते हैं कि आपने कैसे की और क्या है इसकी स्थिति। सर, आपका नाम क्या है? शैलेश मोहन भाई पटेल। शैलेश भाई, आप बताएंगे कि एक झाड़ पे इतने वैरायटी कैरी का लग रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। नहीं, मैं क्या है कि हमारा जो गुजरात है ना, इसमें खास करके बलसाड़ वो कैरी का गढ़ माना जाता है हापुस और केसर के लिए। लेकिन लास्ट 10 ईयर से मैं देख रहा हूँ तो वेदर कुछ अच्छा नहीं रहता है। उस हिसाब से हापुस और केसर का जो फ्रूटिंग का जो सेटिंग है ना, वो अच्छा नहीं रहता है। तो बाद में मैं सोचा कि देश विदेश की जो वैरायटी है, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, उसको मैं कलम लाया और ग्राफ्टिंग किया। अभी टोटल 80 जितना ग्राफ्टिंग किया था, उसमें से 70 जितना सक्सेस हुआ था। लेकिन पिछले साल जो बारिश और तूफान आया था, इसमें 7-8 को नुकसान हुआ था। तो अभी 62 प्रेजेंट है, उसमें से 22-23 पे फ्लावरिंग किया था और फ्रूटिंग किया था। फ्रूटिंग तो आप देख सकते हैं इसमें, मैंने बोला ना देश विदेश। अच्छा, आपने जो एक कैरी बैग लगाया है, ये जो आप इसमें लगा रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताइए कि इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है। फायदा नहीं क्या है कि इसका जो क्वालिटी है ना, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अब हम जो स्प्रे, मैं खेत की बात करूँ तो मैंने भी इस साल 6-7 स्प्रे किया। दवाई भी बहुत महंगी है। और जो जीवात का जो प्रकोप है ना, लास्ट में आप जब हमारा जब फ्रूट मैच्योर होता है ना, तब थ्रिप्स का अटैक बहुत आता है। तो कैरी का क्वालिटी उसके हिसाब से उसका मुनाफा भी कम हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम ये बैगिंग करेगा ना, तो उसका क्वालिटी, साइज और वो बहुत बढ़िया रहेगा और पैदावार भी ज़्यादा होगा, मुनाफा भी ज़्यादा। अच्छा, आपके पास कितने झाड़ होंगे इसी तरह के? टोटल मेरे पास रफली 1500 जैसा झाड़ होगा। उसमें हापुस, केसर, दशहरी, बाद में तोतापुरी, लंगड़ा, और अभी पिछले साल मैंने सोनपरी लगाया था। सोनपरी का टाइम आने वाला है ऐसा लगता है मुझे। आप देख सकते हैं कि ये केरी की बात कर रहे हैं, जो आम बोलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर आप इन्होंने पूरी वाड़ी तैयार कर रखी है और अच्छा खासा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मगर थोड़ी से आप देखेंगे तो ये झाड़ में जो उसमें वो लग जाता है, जो फंगस है और बहुत सारी जो बीमारियां आती हैं, उससे बचाव के लिए ऐसे ये कैरी बैग लगा रहे। दूसरा, इसमें आप देखें तो एक झाड़ है और झाड़ में आप अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के केरी आप देखेंगे। कई प्रजाति इसमें आपको दिख जाएगी, कई कलर के केरियां हैं। आप जितना ये छोटा पेड़ है, इसी में करीब 70 के जैसा कैरी का वो लगाया था, जिसमें अभी 62 कैरी
है। और जो अभी 2-3 दिन पहले एक आंधी आ गई थी, उसकी वजह से कुछ गिर गए हैं केरी, मगर अगर यहाँ के किसान ऐसा करते हैं तो आगे उनको बहुत लाभ होगा और इनका ये कहना कि बहुत अच्छा होगा। अब देखना होगा कि इसमें टेस्ट कैसा है और आगे जब पता चलेगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप देखते रहिए। अवनीश शर्मा की रिपोर्ट वापस। બેગિંગ પદ્ધતિની વાત કરું તો આપણે આટલા મતલબ સ્પ્રે 7 થી 8 સ્પ્રે થાય હું મારા ખેતરની વાત કરું તો, છતાં પણ એક વાદળી હવામાન અને જીવાતને લઈને કેરીની જે ક્વોલિટી ખરી એકદમ અંતે મતલબ કે જ્યારે કેરી મેચ્યોર થાય એ ટાઈમ પર થીક્સનો પ્રકોપ બહુ વધારે છે। તો એનાથી અત્યારે અમે આ જે બેગિંગ જે આપણે કરીએ ને એનાથી કેરી પર કોઈ પણ જાતની જીવાતની કોઈ અસર થતી નથી। અને બીજું કે ક્વોલિટી અને સાઇઝ એટલે કે જે ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સારી રહેશે એ હિસાબે અમે આ બેગિંગ અને ખેડૂતોને પણ હું સલાહ આપું છું કે જેટલી થાય એટલી તમે વધારે પ્રોટેક્શન બેગ પહેરાવો કેરીને। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।